वेलकम स्टूडेंट्स। अब देखिए मैं आप लोगों को ये न्यूमेरिकल करवाऊंगा। इसमें क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है क्लास 9th का ग्रेविटेशन चैप्टर का। तो देखिए इसमें कह रहा है द मास ऑफ टू प्लैनेट्स, दो प्लैनेट है जिसका मास दिया हुआ है 4 × 10⁻20 kg और एक है 3 × 10⁻22 kg। ठीक है, और उन दोनों प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस भी दे रखा है 6 × 6 × 10⁻10⁻8 मीटर। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पूछ रहा है उन दोनों के बीच में। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, जी की वैल्यू कांस्टेंट ये हम लोग सभी जानते हैं कि ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये यूनिट है इसकी। और ये वैल्यू जो है वो फिक्स्ड होती है 10⁻11, ये बात सबको पता है। ठीक है ना, तो अब हमें दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये हमें कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं कि जो गिवन डेटा है उसे लिख लेते हैं। ये सब गिवन डेटा है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में गिवन है मास ऑफ वन प्लैनेट, मास ऑफ टू प्लैनेट, डिस्टेंस बिटवीन देम और ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू, ये सब गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम लोग क्या काम करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले तो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, F = G m1m2/r²। ये d² मतलब डिस्टेंस है ना। अब जो भी गिवन डेटा है सबकी वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये देखिए हमने पुट कर दिया। ठीक है, g के जगह पर g की वैल्यू m1 m2 और ये डिस्टेंस का स्क्वायर है इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसे आप लोग सॉल्व करेंगे कि आंसर आ जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें जितने भी नंबर्स हैं सबको एक जगह ले लीजिए, जैसे 6.67 × 4 × 3, ठीक है, अपॉन 6.67 × 6.67। अब एक एक कट गया। अब ये तो सिंपली 4 × 3, ठीक है ना, 12 हो गया अपॉन 6.67। ये बड़े आराम से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.78। ठीक है ना, अब 10 का जितने भी ऑपरेशन है सबको अलग से लिख लेंगे। ठीक है, 10, अब ये देखो 20 है तो ऊपर में 20 लिखेंगे, यहाँ पर ये 10 और ये 10 ये दोनों प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, +22 हो जाएगा। और इसके बाद फिर नीचे वाले जो हैं 10⁸ और 10⁸, मतलब ये दोनों प्लस हो गए, 16 हो गया 10⁻16। अब ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाता है, -16 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबको माइनस कर लेंगे हम लोग और फिर इसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे सबको सॉल्व करके ये आंसर आ रहा है। बात समझ में आ रही है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बहुत ही फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, मतलब फार्मूला याद रखिए, वैल्यूज पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा एक और न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें इस न्यूमेरिकल में ये कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल g फॉर ए प्लैनेट हुज मास इज दिस एंड डायमीटर। मास दे रखा है प्लैनेट का, डायमीटर भी दे रखा है। डायमीटर मतलब रेडियस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे डायमीटर को, रेडियस निकल जाएगा। तो जो भी गिवन डेटा है सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, ये गिवन है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है ना, तो अब देखिए मास ऑफ प्लैनेट ये गिवन है, रेडियस कैसे निकालते, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे। अब सबको मीटर केजी में MKS सिस्टम रख रहे हैं। MKS मतलब MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ये देखिए मीटर में हमने डिस्टेंस को रखा, किलोग्राम में मास को रखा और सेकेंड तो है ही। ये जी की यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू है, ये फिक्स्ड होती है। ठीक है ना, अब देखिए ये फार्मूला जो है, फार्मूला हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, स्मॉल जी की वैल्यू, इसका फार्मूला क्या होता है, जी स्मॉल जी = कैपिटल G m/rp है, यही तो होता है। क्योंकि देखो न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, स्मॉल m कैपिटल M/r², ये जानते हैं हम लोग। ठीक है ना, और ये एक और फार्मूला हम लोग जानते हैं फोर्स का, m × g होता है। फोर्स जो है वही तो वेट है। ठीक है ना, तो वेट का जो होता है मास × एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वही फोर्स है। तो फोर्स = mg होता है। अब फोर्स के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, mg लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग mg लिखेंगे और यहाँ पर G/r² लिख दिए। अब ये m से m कैंसिल आउट हो गया, तो यही तो फार्मूला बन गया। ये देखो यहाँ पर फार्मूला, ये g हो गया, ये प्लैनेट का हो गया सफिक्स में। ठीक है ना, ये कैपिटल G, मास ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट। ठीक है ना, रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। अब ये फार्मूला यहाँ से ही तो आ रहा है, ये फार्मूला क्या निकल करके आया है यहाँ पर, G = Gm/r² है कि नहीं। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए,
पुट करके हम लोग निकाल लेंगे आंसर। ये देखिए जी की वैल्यू पुट कर दिए हैं, मास ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट, दो सबको मल्टीप्लाई कर दो। जितने भी नंबर्स हैं, ये नंबर्स जितने भी हैं इन सबको जो है सो एक जगह ले लीजिए, और फिर 10 के पावर्स जितने भी है सबको एक तरफ ले लीजिए, उसको सॉल्व कर दीजिए इंडिसेस के मेथड से, है कि नहीं। और ये तो सॉल्व करना आसान है ही, सबको सॉल्व करेंगे ये आंसर आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है। थैंक यू वेरी मच।